मेरा नाम प्रफुल्ल भट्ट है। मैं जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूँ मैं, और साथ ही साथ हम आज सभी लोग संचालनालय एकत्रित हुए हैं। हमारी कर्मचारियों के संबंध में मांगे हैं 2-3 उसके संबंध में, और हमारे कार्य की अस्थिरता बनी हुई है, नौकरी पर संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण हम सभी 550 से ज्यादा कर्मचारी जो कि विगत 10 वर्षों से इस विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित। अच्छा, आपकी मुख्य मांगे क्या है और ये समस्या इतनी बड़ी क्यों आ गई कि आज आप इतने सारे लोगों को लेकर राजधानी आए? निश्चित रूप से हमारी समस्या ये है कि 30 जून की रात्रि को हम जिस एजेंसी के माध्यम से विभाग में कार्यरत हैं, उस एजेंसी का नाम है TNM। 30 जून की रात्रि को एजेंसी के द्वारा सभी कर्मचारियों के मेल आईडी पर एक मेल डाला गया, जिसमें एजेंसी के द्वारा कहा गया कि आप सभी कर्मचारी आज से इस संस्था के रूप में, इस TNM के माध्यम से इस विभाग में कार्यरत नहीं है, चूंकि एजेंसी को शासन से कोई आगामी अनुबंध वृद्धि का आदेश प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि उस स्थिति में सभी कर्मचारी उसके बाद से सभी कर्मचारियों के द्वारा जिले स्तर पर और परियोजना स्तर पर जो अधिकारी वहां पर कार्यरत हैं, उनसे भी पूछा गया अपने अपने कार्यालय में जाकर के। दिनांक 1 तारीख से आज 29 तारीख तक प्रतिदिन कार्यालय में जाकर के सभी कर्मचारी द्वारा पूछा जा रहा है कि हम क्या करें, हमें इस संबंध में दिशा निर्देश दीजिए। जिले स्तर पर और परियोजना स्तर पर कोई अधिकारी इस बात को बताने के लिए तत्पर नहीं है, कोई बताना नहीं चाहता, किसी की सभी को असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? आप अभी हमारा ये उद्देश्य है कि अभी हमने आज कमिश्नर मैडम जो है, हमारे आयुक्त मैडम श्रीमती निधि निवेदिता जी है, उनको हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया है और उनको हमने इस विषय पर अवगत भी कराया है कि मूल रूप से हमारी जो 2 मांगे हैं वो उस पर मैं आप बात करना चाहूंगा। एक तो यह है कि जितने भी कर्मचारी हम कार्यरत हैं, तत्काल हमें अनुबंध वृद्धि का आदेश दिया जाए, और यह अनुबंध वृद्धि तब तक होना चाहिए जब तक कि नवीन एजेंसी का चयन न हो जाए। जैसे ही नवीन एजेंसी का चयन हो जाए, पुराने कर्मचारी यथा योग्य उसी स्थिति में, जो कर्मचारी जहां कार्यरत है वो कर्मचारी उसी पद पर, उसी जिले में, उसी परियोजना में नई एजेंसी में मर्ज किया जाए। क्योंकि 10 वर्ष से अधिक से ज्यादा कर्मचारी हैं, तकरीबन 45 से 50 वर्ष हो चुके हैं कार्य करते करते, सभी की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी कर्मचारी पोषण ट्रैकर जैसी एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी है, जो कि भारत शासन, माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसको हम अपने अपने जिला और परियोजना में लीड करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेंगे? यदि इस प्रकार यदि सभी कर्मचारियों के साथ न्याय संगत स्थितियां नहीं बनती है, तो हम वरिष्ठ न्यायालय के पास में, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी के पास में जाकर के वरिष्ठ और जो अधिकारी वर्ग हैं, एक बार प्रमुख सचिव जी हैं, उनसे चर्चा करके, और अन्यथा जो है कोई बड़ा प्रदर्शन या कोई बड़ी कार्यवाही संगठन की तरफ से चर्चा करके ली जाएगी। सभी साथियों, थैंक यू।